एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे 2024 के जो CBT 2 में पूछे गए थे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे तो मैंने 2019 के भी कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उससे पहले थोड़ा कंसेप्ट भी आज मैं आपको क्लास में बता देता हूँ। तो देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी रिवीजन की, रिवीजन के नाम से मैं डाल दूंगा, वो आप एक बार देख लेना। SSC GD के लिए मैंने पढ़ाई थी, तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि रेशो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले रेशो की बात कर लेते हैं। तो रेशो बेसिकली होता क्या है, कंपैरिजन करने का एक तरीका होता है। तो कई तरीके से कर सकते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, रेशो के फॉर्म में भी कर सकते हैं। बाकी रेशो उन्हीं का एक रूप है, ये मैं मानता हूँ। और भी कई लोग आप पढ़ चुके होंगे कई जगह, तो मैं तो ये मानता हूँ कि उसी का ही एक तरीका है। जैसे मान लो कि 60% लड़कियाँ हैं कहीं, तो 40% लड़के होंगे, ठीक है। परसेंटेज में है चीज़। अभी मैं इसी को थोड़ा और काट लूँ तो ये रेशो बन जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे हम फ्रैक्शन में देखते हैं और ऐसे रेशो डायरेक्टली कई बार गिवन होता है। तो सिंपल जल्दी बताना है, रिवीजन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो जैसे मैंने यही मान लिया कि 3 और 2 है, तो अगर मैंने इसकी कोई सी वैल्यू दे दी, मान लो आपको मालूम पड़ा, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि किसी चीज़ की और उनकी संख्या, चलो लड़के और लड़की मान लेते हैं, ये गर्ल्स थी और ये बॉयज़ थे, ठीक है। तो मान लिए कि टोटल कितने लोग थे, टोटल होंगे 1000 लोग। अब उसमें से पूछ रहा है लड़के बताइए, तो जो टोटल है वो किसके बराबर होगा? इन दोनों के रेशो गिवन है आपको, 3 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ऐसा कहना है कि 5 यूनिट बराबर 1000 है, तो 1 यूनिट बराबर, ठीक है, यूनिट लिख लेना, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और उसने पूछा है कि बताइए बॉयज़ का, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो आप उसको कह सकते हैं कि 2 की भी निकाल सकते हो, 3 की। मतलब गर्ल्स और बॉयज़ का आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो कितने हैं। और ये जो वैल्यू होती है, ये जो रेशो होता है, ये ओरिजिनल नहीं होता, ये बस एक मान लीजिए टुकड़ों में चीज़ें हैं, ऐसा समझ लीजिए। नहीं तो ये एक कंपैरिजन करने का तरीका है कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि 2 बॉय हैं तो 3 गर्ल्स हैं, लेकिन ओरिजिनल में नहीं है, यूनिट्स मान लेते हैं, है ना, यूनिट बोल लेते हैं, आप टुकड़े बोल लो, कुछ भी बोल लो सामान्य भाषा में। तो ये होता है। तो इसमें और कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने उसमें ही पढ़ा है, तो मर्जिंग रेशो भी आप जानते होंगे, वैसे उससे शायद सवाल आया नहीं है ज़्यादा। और इसके अलावा एक और होता है, इसमें आपको एडिशन और मतलब कोई चीज़ सेम चीज़ से बढ़ रही हो, वो सेम चीज़ से घट रही हो, वो चीज़ भी इसमें आती है। जैसे मान लो सेम नंबर से क्या हो रहा है, सेम नंबर वाला कैसा कह रहा हूँ मैं, वो समझिए। कि जैसे मैंने उसमें एक एग्जांपल दिया था आपको, राम और श्याम का एग्जांपल दिया था, ठीक है, वही मैं यहाँ ले लेता हूँ। 3:5 है, राम श्याम का है, बढ़िया लगता है अपने को, ठीक है। उनकी एज का रेशो दिया हुआ, देखो एज के क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड भी आते हैं और रेशो के अंदर भी एज का कंसेप्ट आता है। तो मान लीजिए इनकी ये एज का रेशो है। अब क्या कहता है, 10 साल बाद की बात करेगा आपसे, और ऐसा क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा, आए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट। प्लस 10 ईयर, मतलब 10 साल बाद की बात करेंगे कि उनका रेशो कितना हो गया, 2:3 हो गया। अब एक बात बताइए, आज आपकी एज है या फिर आपके किसी छोटे भाई की एज है, अगर आप दोनों जो इस एज पे हो, जो आज के दिन हो, जो आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एज का, वो आज से 10 साल बाद भी वही डिफरेंस रहेगा, 2 साल के बाद भी डिफरेंस रहेगा। ऐसा तो रहेगा नहीं कि 1 साल उसके बढ़ गया तो आपकी उम्र वहीं रुकी हुई है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इतना तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो यही मैंने कहा कि सेम नंबर से चीज़ें बढ़ रही हों, घट रही हों। ये आपका इनकम वाले में भी आ जाएगा, वहाँ भी मैं ये कंसेप्ट लगाऊंगा। एज वाले में ज़्यादा यूज़ होता है और इनकम वाले भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी। तो मैं सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में अंतर होगा, जो आज है वो कल, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। और 10 साल बाद के अंतर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो हो रहा है 3। तो सबसे पहले तो इनका डिफरेंस जो है उसको सेम बनाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ तो 1 है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देगा
और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई, 1 का तो नहीं होगा, बाई चांस यहाँ पे 3 का गैप आ जाता है 4 का, तो आप 4 का ऊपर करते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, आपको यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ, राम श्याम। मैं सोच रहा हूँ एक ही पेज पे आ जाए, बट आएगा नहीं शायद। तो 1 का किया तो ये रेशो तो हो जाएगा 3 और 5 ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो गया। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का था, 10 साल का। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये देखिए, ये रेशो है, मैंने इसको यूनिट बोला था, तो यूनिट में देखो, अब देखो सेम हो गया ना गैप, इन दोनों के बीच में गैप और इन दोनों के बीच में, सही सेम गैप हो गया 2-2 साल का। ठीक है, अब हमारे पास रेशो परफेक्ट है। अभी क्वेश्चन में भी लगाएंगे, आप समझते जाइए बस। अब देखो, अब यूनिट में देखो, यूनिट में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 1 का और यहाँ पर भी 1 का, मतलब और ओरिजिनल में कितना डिफरेंस है, 10 साल का। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 यूनिट बराबर कितना है, 10 ईयर है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछ सकता है वर्तमान, ये वर्तमान का था रेशो, वर्तमान की एज पूछेगा, राम की श्याम की दोनों को सम पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि 10 साल बाद की उनकी एज बताओ, वो पूछ लेगा, या फिर और बोल देगा कि इनके और 5 साल पहले की है, और 10 साल बाद की, या और 5 साल बाद की। तो ऐसे आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो समझ गए, तो निकाल लीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो ये 30, राम 30 का था वर्तमान में, और 10 साल बाद की बात करी थी ना, हाँ, तो आज तो इतने का, ये 30 का, ये 50 का है। 10 साल बाद ये 40 का हो जाएगा और ये 60 का हो जाएगा, और 5 साल बाद ये 45, और ये तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, ये चीज़ समझ गए आप। तो ये हो गया आपका एक तरीका, सेम नंबर से अगर आ जाए तो, मतलब डिफरेंस सेम नंबर का, ये तो आप समझ जाएंगे ना एज वाला तो। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, अलग अलग चीज़ भी होती है, वो क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए मैं कंसेप्ट आपको एक बार बता रहा हूँ। आगे मैंने क्वेश्चन रखे हैं कि आगे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, जिससे हमको जगह मिल जाएगी। तो और भी चीज़ें 5 और ये 1000, ठीक है, कितना लिखा था मैंने, 5 यूनिट 1000, और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई थी कितनी, 200। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। ये देखो, इससे क्या रहेगा, एक ही जगह आपको चीज़ें दिख जाएंगी रिवीजन के हिसाब से। अब चलते हैं आगे। अब एक डिफरेंस नंबर वाला कर लेते हैं, इसको यहाँ से अब अगर आ जाए नंबर का डिफरेंस, है ना, डिफरेंस आ जाए इनके बीच में, डिफरेंस नंबर बोल लो, डिफरेंट नंबर का चेंज आ जाए, कैसे आएगा, 3-5 ही रखते हैं, कोई रेशो 3 और 5 है, मान लो आप एक्स वाई मान लो, एक्स और वाई। अब क्या कहेगा कि एक्स के अंदर कितने का चेंज आ रहा है, 10 का, इसमें 10 प्लस हो रहे हैं, और इसके अंदर 2 प्लस हो रहे हैं, और उसके बाद में रेशो हमें मिल जाता है 5:6। ये पूछेगा, तो इसके बाद आपसे पूछ लेगा, किसी भी चीज़ की वैल्यू पूछेगा, 3 और 5 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, या फिर 10 जुड़ने और 12 जुड़ने के बाद कितना हो रहा है 2 जुड़ने के बाद, तो ये चीज़ें पूछ लेगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। तो 3x में कितना जुड़ रहा है, +10, ठीक है, और ये रेशो है, तो अपॉन लगाएंगे, तो नीचे 5x प्लस इसमें कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, इसके बाद में रेशो कितना आ रहा है, 5 और 6। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x और x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो भी हमसे पूछा है हम उसका आंसर दे देंगे। तो क्या आप ये समझ पाए, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, तो वो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। बाई चांस कई बार मल्टीपल वाला भी यूज़ हो जाता है, वो भी बता देता हूँ, बाई चांस आ जाए, ठीक है। आने को थोड़ी ना एग्जामिनर बोलेगा कि हमने पहले नहीं पूछा तो आज नहीं पूछेंगे, पूछ सकता है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कंसेप्ट ये, जैसे आपने देखो टाइम एंड डिस्टेंस और मैं पढ़ा होगा स्पीड इनटू टाइम, तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि ए है
और बी है। लंबा नहीं समझा रहा हूँ, इतना ही समझ लीजिए कि स्पीड है, ठीक है, इसका रेशो गिवन है 3:2, और आपको टाइम का रेशो गिवन हो, कितना हो जाएगा 5 और 7। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किसका रेशो मिल जाता है, डिस्टेंस का रेशो मिल जाता है। वो कितना आ गया 15 यूनिट, रेशो 14 यूनिट, ठीक है। और भी इसके बेस पे कुछ भी चीज़ दे सकता है कि 15 यूनिट की वैल्यू आपको दे देगा, बोल देगा ये कितनी है 300 है, तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसके बाद में आपसे कुछ भी पूछ लेगा, 1 यूनिट की जैसी आपके पास वैल्यू आई, ये आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद में आपसे किसी भी यूनिट की इसकी पूछ लेगा, 14 यूनिट की वैल्यू पूछ लेगा कि बताइए तो बी की डिस्टेंस बी ने कितनी कवर करी, तो आप ये समझ गए। तो ऐसा इसमें देखो जो कॉइन वाला कंसेप्ट है वो भी इसी पे बेस्ड है, इनटू वाले पे, उससे क्वेश्चन नहीं आया, 19 में नहीं आया था और अभी भी नहीं आया, तो आगे आ सकता है, इसलिए मैंने ये आपको बता दी। इसी बेस्ड पे और भी कंसेप्ट लग जाते हैं कॉइन वाले, आपके पार्टनरशिप वाले इसी पे लगते हैं। यहाँ पर आपको वेट और प्राइस भी दे देगा ना, कई ऐसी चीज़ दे सकता है यहाँ पर, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। कॉइन वाला जो कंसेप्ट है वो इसी पे लग जाता है, और इसी कंसेप्ट से आपके आगे और कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि पार्टनरशिप में भी यूज़ हो जाता है। वो कैसे यूज़ होता है मैंने आपको कराया है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, मैंने SSC GD की प्लेलिस्ट डाली है, उसमें आप जाना, पार्टनरशिप का भी आपको चीज़ें मिल जाएगी, रेशो के भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ये मैंने बहुत अच्छे डिटेल में वहाँ समझाए हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक कि लगभग मेरे को और प्रोपोर्शन का जो भी चीज़ है वो मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, क्योंकि उसी से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, एक बार ट्राई करिए। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, तो अब हम करते हैं। तो देखो क्या होता है प्रोपोर्शन, मतलब देखो यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पे 2 डंडे नहीं लगे, इंग्लिश में सही है। तो प्रोपोर्शन एक टाइप से यही है कि देखो जैसे ए है, ऐसे देसी भाषा में समझाता हूँ, ऐसे बिंदु लगे होंगे 4, और ये भी कितना हो जाएगा C, और ये D हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे तो A/B है, और यहाँ पर 4 बिंदु लगे, इसका मतलब ये होता है कि A/B = C/D। तो यहाँ से आपको AD = CB मिल जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि B और C का मल्टीपल इन दोनों का, ये मल्टीपल इन दोनों के बराबर है, दिख रहा है, A और D = C और B, समझ गए। यही चीज़ को हम यहाँ फॉलो करेंगे। हमको क्या गिवन है 50, और यहाँ x है, और यहाँ पे 4 बिंदु हैं, x है और 32 है। ये CBT 2 में पूछा गया था, 2025 के CBT 2 में, ठीक है। और जो 19 में 18 में जो 18 का जो हुआ था उसके में लिए मैंने वहाँ लिख दिया है, आपको लिखा मिलेगा। तो इन दोनों का मल्टीपल मतलब x² बराबर इन दोनों का 50 × 32, समझ गए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा x² बराबर कितना आ जाएगा 1600, और x² बराबर मतलब स्क्वायर, क्या स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, √1600, क्योंकि हमें x का मान निकालना है ना। तो x 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा, और ये 2 जीरो है मतलब 100 का, तो 10 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40। तो आपका आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर D। सिंपल था। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। ये देखिए, ये वाला देखिए, अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अब डायरेक्ट करें, x² = कितना हो जाएगा 46.4, एक सिंपल दे दिया और एक में पॉइंट लगा दिए, तो इस पॉइंट से आपको डरना नहीं है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाया, कितने के बाद लगाए, तो एक 0 लगा दिया, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 0 लग गया। अब आपको क्या करना है, x² =
अब देखो क्या कर सकते हैं। अब आपका इसमें देख लेंगे कि इतने वो बन रहे हैं। कैसे देखते हैं, देखो कई लोग डायरेक्ट भी देख सकते हैं, लेकिन कई लोग नए नए आए हों, 2 से कर लो, 2 3 2, ठीक है। और फिर 2 से 1, फिर 1, फिर 6, फिर 2 से 5 8, फिर 2 से 2 9, 2 9 आ गया। अब इसका तो देखो अब कितने खुल गए, एक बार समझाना जरूरी है ना। 2 इंटू 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 4 2 हैं और एक 29 भी है, ठीक है। और अपॉन में कितना है 10, इसको हमने पूरा ओपन कर लिया। और इधर इंटू में कितना है 29 अपॉन में 10। अब जोड़े बना लो। क्यों बनाएंगे जोड़े, क्योंकि यहाँ से अब डायरेक्ट हटा दूँ, यहाँ से मेरे पास रबड़ है, रबड़ का यूज़ करेंगे, स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। तो अब देखिए अब अंडर रूट से बाहर जोड़े में निकलते हैं। 2 के जोड़े कितने बन रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। तो 1 2 तो यहाँ से बाहर आएगा और 1 2 यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 29, और 29 2 हैं तो एक 29 बाहर आ जाएगा। नीचे 2 10 हैं तो एक 10 बाहर आ जाएगा, आ गया। अब बस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 116, और नीचे से 0 के लगा देंगे तो 11.6। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। समझ गए। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए। एक क्वेश्चन दिया उसने ऐसा, फिर उसके बाद में देखो पॉइंटों में दी है सारी चीज़ें। अब ये वाला भी देखिए वैसे का वैसे ही है, तो करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट करते हैं, कितने 116/10 इंटू 29/10। अब कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा था, क्वेश्चन अलग किया है लेकिन चीज़ एकदम सेम टू सेम है। देखो यहाँ मैंने 116 का निकाला था, यहाँ से देखो 116 के लिए निकाला था, पहले 2 से किया था फिर 2 से, तो यहाँ पर वही हो जाएगी चीज़। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू, और 2 9 भी बचा था तो 2 9 इंटू 2 9, ठीक है। और नीचे कितने, इतने, तो बाहर कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2 इंटू 29 अपॉन में 2 0, 2 0 नहीं 1 0, ठीक है, एक ही 0 आएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 58 आ जाएगा, और एक के बाद पॉइंट लग जाएगा 5.8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अब ये वाला आप एक बार ट्राई करिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, तो एक बार हम करते हैं। अब इसको, इजी है वैसे का वैसे ही, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 216 अपॉन में 10 इंटू ये 294 अपॉन में 10। अब 216 है, 216 मतलब तो 3 6, ठीक है, नीचे 0 इंटू, इतना नहीं करेंगे, लोगों को दिख रहा होगा लेकिन कई लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं, 6 इंटू 49, ठीक है, नीचे 10। तो अब अंडर रूट लग जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो अंदर अंडर रूट लग जाएगा, तो लगाना ज़रूरी है। अब तो आप डायरेक्ट समझ गए होंगे, ठीक है, डायरेक्ट समझ गए होंगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स लिख देता हूँ। तो ये 2 और ये 2 तो 36 बाहर आएगा, और ये किसका 7 का 7 बाहर आएगा, नीचे 10 बाहर आएगा, और कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा आपका 252, ठीक है, और नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 25.2, आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन चेंज, अब थ्योरी वाले क्वेश्चन। अब देखो, अब जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा है स्टार्टिंग में, उसके ऊपर बेस्ड कुछ चीज़ें। क्या कह रहा है कि एक थोड़ा सा बड़ा कर लें आपको और दिख जाए अच्छे से, क्या दिख रहा है, और अच्छे से दिखेगा। ये थोड़ी जल्दी पीपीटी बनानी पड़ती है ना, इसलिए थोड़ा सा बन जाता है ऐसा। चलो, एक दुर्लभ सिक्के के संग्रह में हर 5 गैर सोने के सिक्कों पर एक सोने का सिक्का था। अब इसका मतलब समझिए, पूरा लिख लें क्या, ठीक है पूरा लिख लेते हैं, इंक खत्म नहीं होगी अपनी। गैर सोने, ठीक है, और सोने की बात कर रहा है, सोने वाला सोना है गोल्ड, ठीक है, इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं। ये लो, 2 चीज़ों की बात कर रहा है।
अब उसमें क्या कह रहा है, हर 5 गैर सोने, मतलब गैर सोने वाले कितने, 5 सिक्के हैं पर 1 सोना है, रेशो मिल गया। तो इस टाइप को आपको रेशो बता देगा। आगे बोलो, फिर संग्रह में 18 और सोने के सिक्के जोड़े गए, जिसके बाद सोने के सिक्के और गैर सोने के सिक्कों का अनुपात 5 और 7 हो जाता है। तो पहले क्या है, सोने के सिक्के और गैर सोने के सिक्के। अब देखो ऐसा भी कर देता, कई बार आगे पीछे बोल देगा। आपने रेशो लिखा गैर सोने का और सोने का, वो बोल रहा है सोने और गैर का, ठीक है। तो इससे भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मतलब 7 ये और ये 5, ये कब हो जाएगा, जब 18 और सोने के सिक्के इसमें जोड़े जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो 18 सोने के सिक्के इसमें जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। क्या जोड़ा जा रहा है, सोने के सिक्के। फिर से बताइए क्या जोड़ा जा रहा है, 18 सोने के सिक्के। क्या गैर सोने के सिक्के जोड़े जा रहे हैं, नहीं जोड़े जा रहे हैं। फिर इसका रेशो क्यों बढ़ रहा है, ऐसे इक्वल करते हैं, ऐसे मालूम पड़ता है कि हमें इक्वल करना पड़ेगा, हमेशा थोड़ी ना एज जैसा कंसेप्ट लगेगा। अब देखो उसने क्या बढ़ाया, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बता दूं, आपको अंगूर पानी वाले सवाल, ठीक है, और जैसे ये वाला जो कंसेप्ट है, आप क्वेश्चन देखे होंगे एसिड और वाटर वाला केस, ठीक है, नमक पानी वाला केस, उसमें भी ये कंसेप्ट बहुत यूज होता है, मतलब उसी पे बेस्ड है ये, जिससे आपको ऐसा ना लगे कुछ नया है, पुरानी चीज़ें बस अलग अलग टाइप से देता है। तो उसने गैर सोने के सिक्के ऐड करे क्या, नहीं। क्या ऐड कर रहा है, सोने के सिक्के। तो सबसे पहले तो हमें इसको इक्वल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि 5 से 7 हो रहा है, 5 से 7 मतलब इसमें भी कुछ ऐड हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो इसको एक जैसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 का नीचे कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएंगे। कैसे, देखो अभी कितने हो गए, ऊपर ये हो जाएगा 35 रेशो, 7 जाएगा तो ये 7, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 35, और इधर 5 जाएगा तो ये 25, ये बन गया आपका रेशो। अब ये है ओरिजिनल रेशो, ये देखो। अब देखो इसमें ऐड हो रहा है क्या, 35 है, मतलब गैर सोने के सिक्के ऐड नहीं हो रहे, बस क्या ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, बस सोने के। तो सोने के कितने हो रहे हैं, 18, ठीक है, ओरिजिनल में 18 हो रहे हैं, लेकिन यूनिट में कितने हो रहे हैं, तो 25 माइनस 7 कितने, 18 ही हो रहे हैं। तो 18 यूनिट बराबर, रेशो को यूनिट बोलता हूँ मैं, 18 यूनिट बराबर 18, तो 1 यूनिट बराबर 1, सिंपल सी बात है। लेकिन अब उसने पूछा क्या है, अब संग्रह में कुल कितने सिक्के हैं, तो टोटल कितने सिक्के हैं, 35 है और 25, क्योंकि 35 का मल्टीप्लाई करूंगा तो गैर सोने के सिक्के आ जाएंगे। 35 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 35, और 25 यूनिट बराबर 25, तो टोटल कितने हो गए, 10, 3 2 5 6 60 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। अलग कलर से टिक मार देंगे, हो जाए भाई 60, ठीक है, समझ गया। चलिए अगला देखिए, इसको भी बड़ा कर लेंगे। देखिए पढ़ा आपने क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है कि एक अस्पताल में डॉक्टर की संख्या और नर्सों की संख्या के बीच अनुपात दिया हमें, डॉक्टर और n फॉर नर्स, इनके बीच में रेशो दिया है, कितना दिया है, 1:3, ठीक है, यही दिया है। अब क्या कह रहा है, अस्पताल में 12 नए डॉक्टर आ जाते हैं, डॉक्टर कितने आ रहे हैं, +12, और नर्सें भी आ रही होंगी, 24 नर्सें आ रही हैं, +24, ठीक है, छोड़कर चली जाती हैं, प्लस नहीं हो रही। देखो यहाँ पर प्लस माइनस, पिछले मैंने कंसेप्ट प्लस प्लस वाला बताया था, कई बार माइनस भी आ जाता है, मतलब 24 जा रही हैं, छोड़कर जाने से उनके बीच का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4, दिख रहा है कितना हो रहा है, 3:4, कितना हो गया, 3:4 हो गया। मतलब डॉक्टर कितने हो गए, डॉक्टर का अनुपात दिया था और नर्सों का मिला के 1:3, डॉक्टर चले गए 12,
मतलब आ गए और नर से चलेंगे 24, मतलब छोड़ के चलेंगे। उसके बाद में रेशो आपका हो जाता है 3 और 4 का। इतना समझ आया? तो सबसे पहले यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकाल लें, चलिए। क्या बताया था मैंने? इनको x मान लेंगे, ये हो जाएगा x, ये 3x। जब नंबर डिफरेंट हो, देखो कहाँ बताया था, बहुत दूर होगा, आगे बढ़, ये डिफरेंट वाला, ये कंसेप्ट लगाने वाले हम। ठीक है, चलो 1x बोल लो या x बोल लो, बात एक ही है। x प्लस कितने आ रहे हैं इसमें 12 डॉक्टर, अपॉन में कितने 3x, माइनस कितने हो रहे हैं 24 नर्स। उसके बाद में रेशो कितना हो जाता है 3 और 4 हो जाता है। इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 48 इजिकल टू ये 9x, और ये कितना हो जाएगा 24 नहीं 72। यहाँ से ये इधर जाएगा तो इसमें प्लस हो जाएगा 120 48, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा कितना 5x बचेगा, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 24। तो ये मिल गई आपको x की वैल्यू मिल गई। अब क्या होगा वो देखते हैं। अब ये x की वैल्यू x की जगह रख देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू x की जगह रख रहे हैं हम डॉक्टर और नर्स के जो हमने माने थे। तो ये हो जाएगा कितना 24, और 3 इंटू 24 कितना हो जाएगा ये 72। ठीक है, ये दोनों का आ गया। इसके बाद में क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। अस्पताल से के और अधिक नर्सों के इस्तीफे के बाद अनुपात 1 और 1 हो जाता है। क्वेश्चन अच्छा है, कई चीज़ें कई कंसेप्ट इसमें उसने ऐड करे हैं छोटे से क्वेश्चन में। तो कई बार क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है जितना मैंने अभी आपको करा दिया, लेकिन ये एक स्टेप और आगे चला गया। तो 24 और 72, तो ये आ गई आपकी, जब आपने इसको x माना था जब वो गए नहीं थे। ठीक है, मतलब डॉक्टर आए नहीं थे और नर्सें गई नहीं थी, तब का आ गया कि 24 थे और 72 थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, देखो इसमें प्लस 12 हुए, फिर ओरिजिनल वैल्यू हमें मालूम पड़ गई क्योंकि हमने x मान ली थी। तो ये कितनी आ जाएगी 24 प्लस, और ये हो जाएगा 36, और इसमें से 24 जा रहे थे 12 है, लिख सही रहा हूँ बोल गलत रहा हूँ। ठीक है, माइनस 24, तो ये कितना हो जाएंगे 48, ये हो गए। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, अस्पताल से, ये सब होने के बाद अस्पताल से के और अधिक नर्सें इस्तीफा दे देती हैं। उसके बाद अनुपात 1-1 हो जाता है। अब 1-1, ये इस लाइन को समझना आप, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है, पेन ले लेते हैं। अनुपात 1-1 हो जाना मतलब ये है कि डॉक्टर और नर्सें बराबर हो गई। कब? जब कुछ और छोड़ के चली जाती हैं। अभी देख लो, ये 36 है, डॉक्टर 36 है और नर्सें ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ छोड़ के जा रही हैं। जा रही हैं, कितनी जा रही है वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और हमें पता है ये बराबर है, मतलब 36 बराबर कितना है 48 माइनस के। हमें के की वैल्यू निकालना है, तो के इज इक्वल टू 48, इधर आएगा माइनस 36, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 माइनस कर दो, ये 4 8 4 12 12 आ गया आपका आंसर। तो यही आपका आंसर है, आंसर आ गया। तो आंसर आ गया 12, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखा उसने हमसे 2-3 कंसेप्ट इसमें ऐड करवाए, तो आंसर हम निकाल चुके हैं 12। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो, आयु वाले भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एलपी का तो 2018 का CBT 2 हुआ था, जिसका CBT 2 19 में हुआ था। डेट एक बार आप देख लेना, बाकी क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हैं, है ना। ये मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि मैं निकालता ही वहाँ से हूँ जहाँ से आप टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु से, मतलब हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं, एक तो रोहन, ठीक है, और रोहन के फादर अकेला लिख लें, ठीक है, फादर, 2 लोगों की बात हो रही है। अब क्या बोल रहा है, रोहन की आयु 8 गुनी थी,
रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु से, तो रोहन को मैं 1 मान लेता हूँ और ये कितने 8 गुना थी तो 8 हो गए। इसके बाद में 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, +5। 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु का अनुपात गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है? 10 और 3। देखो यहाँ पर भी उसने उल्टा करके दिया है, पिता और रोहन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 10। आ गया। अब देखो, अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एज वाला। अब रोहन मान लो उसके फादर कुछ एज के होंगे, अब रोहन पैदा हुआ, उसके बाद में अब दोनों की एज साथ साथ बढ़ेगी, है ना। 1 साल बाद रोहन भी के 1 साल बढ़ेंगे और फादर के भी, तो ऐसा तो है नहीं कि 5 साल बाद कुछ चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 7 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 7 का। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब डिफरेंस सही है हमारे पास, यूनिट हमें सही मिल जाएगी। अब इनके बीच का अंतर देख लो, यूनिट के बीच का अंतर, ये कितना है? 4। ठीक है, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, प्लस कर दिए 2, और इन दोनों के बीच में भी 2 यूनिट का, ठीक है, यूनिट बोल रहा हूँ बार बार, यूनिट का डिफरेंस है। ओरिजिनल में कितने का डिफरेंस है? ईयर में 5 साल का। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 यूनिट बराबर, अच्छा 5 साल बाद, ओके ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना, कुछ गलती हो गई, मैं फिर से बताता हूँ। वही तो बोलूँ, कुछ गड़बड़ मेरे को नजर आ गई कि आंसर तो उल्टा पुल्टा आ जाएगा, इससे तो ऑप्शन में आंसर ही नहीं दिख रहा। देखो उसने क्या बोला, 5 वर्ष पहले की बात, अच्छा 5 वर्ष पहले की बात करी है, वही तो मैं बोलूँ, ऐसा एरो लगा दिया मैंने, मतलब वर्तमान में कुछ होगा, यहाँ वर्तमान लिख लेते हैं हम। ठीक है, ये आपका है वर्तमान। ठीक है, और उसने बोला 5 साल पहले, 5 साल पहले +5। ठीक है, और फिर उसने बोला 5 साल बाद, ऐसा 5 साल बाद, रेशो कितना हो रहा है? 3 और 10, बाकी सब सही था। ठीक है, उसमें इन दोनों का यूनिट में डिफरेंस कितना आ रहा था? सेम ही आएगा, कितना? 2 यूनिट। ठीक है, और अब टोटल मिला के डिफरेंस कितना है? ये 5 साल और 5 10, तो 2 यूनिट बराबर कितना? 10 ईयर। तो 1 यूनिट बराबर कितना? वही तो बोलूँ मैं, ये क्या ही आ रहा था, ये कितना आ जाएगा? 5 साल। ठीक है, 1 यूनिट बराबर ही आ गया। उसने पूछा है रोहन की वर्तमान आयु बताइए। अब एक चीज़ ध्यान देना, हमने रेशो इन दोनों को कंपेयर किया है, तो यहाँ से किसी की एक वैल्यू आ जाएगी, आप 3 की निकालोगे तो 15 आ जाएगी, और 15 में 5 कम कर देना। ठीक है, तो वर्तमान आ जाएगी, तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, मतलब ये 5 साल का था रोहन, 5 ईयर। और फिर 5 साल बाद कितने का हो गया होगा वर्तमान में, क्योंकि 5 साल पहले की बात करी थी, 10 साल का। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 10 साल। तो 10 साल का था रोहन, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, पहले मैंने देखा ना, 5 बन रहा था, 5 बन रहा था, तो पॉइंट में और पॉइंट में कुछ चीज़ें है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, ये मैंने बोला था एक ऐसा भी आता है कि कई बार सेम नंबर का डिफरेंस वाला क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आयु में ही आए। अब यही वाला कंसेप्ट लगाऊंगा मैं, ये जो यहाँ पे जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इसी से ये सवाल होगा, जरूरी नहीं कि बस आयु में लगता है। देखो विनोद की बात कर रहा है, कौन सा वाला विनोद है भाई ये? ठीक है, विनोद और मनोज, इनकी वर्तमान वेतन है ना, वेतन का अनुपात है ये, वेतन का अनुपात, चलो सही से लिख लेते हैं, ठीक है, कंजूसी। विनोद और मनोज, इनका सैलरी, वेतन, वेतन का अनुपात दिया है 6 और 7 दिया है विनोद और मनोज का। ठीक है, यदि दोनों के वेतन में 16,000 की वृद्धि हो रही, देखो दोनों के वेतन में सेम बोल रहा है, अलग अलग नहीं बोल रहा है, अलग अलग बोलता तो एक्स मान के करता है, यहाँ बोल रहा है दोनों में सेम
16,000 की वृद्धि हो रही है, होती है। और उसके बाद अनुपात कितना हो जाता है, 8 और 9 हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज बोली उसने, दोनों में कितने बढ़ रहे हैं, प्लस 16,000, और इसमें भी प्लस कितने हो रहे हैं, 16,000। दोनों के वेतन में वृद्धि हुई और ये रेशो मिला। अब बोल रहे हैं मोहन का वर्तमान वेतन कितना है। तो अब यहाँ देखिए हमें क्या देखना पड़ेगा, डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंस कितना है इन दोनों का, यूनिट में डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। इसका डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट, ठीक है। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 16,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, 8,000 सॉरी 800 बोल रहा हूँ, 8,000। और आपसे पूछा है कि मनोज की वर्तमान वेतन, मनोज का वर्तमान वेतन कितना था, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 48,000। ऑप्शन नंबर ए वाला, समझ गए, सिंपल था। बात की भी पूछ सकता है, बात का भी निकाल लेंगे। सम पूछ सकता है, सम निकाल लेंगे। डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस भी निकाल लेंगे। चलिए, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी निकाल लेंगे। देखो इसको ट्राई करिए। अब यहाँ पर आपको लाभ दिया है कितना है, 1,000, और अनुपात दिया है 3:2:5 के अनुपात में ए बी और सी के बीच में हमें बांटना है। तो टोटल कितना है, टोटल कुल लाभ आपको गिवन है 1,000 रुपये, और टोटल इसमें बांटना है। और इनका रेशो कितना गिवन है, 3:2:5 10। तो टोटल 10 यूनिट है, और 10 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 1,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100। हमसे पूछा क्या है, एक का हिस्सा कितना है, 3। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 300। इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये क्वेश्चन देखना है आपको। अब इसमें आप क्या दिमाग लगाएंगे, आप सोचिए, मैं लिखता हूं जब तक आप सोचिए। 4x + 5 और 3x + 11 = 13 और 7। देखो एक तो मैं बता दूं, एक तो लोगों को एकदम से क्लिक करेगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, पहले जैसे ही तो है, तो आप कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तो हर कोई समझ गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन आप एक लॉजिक लगाओ कि देखो 4x + 5 बार इसके इक्वल में कितना है, 13। क्या 13 एक ऐसे बन सकता है, मैं x की जगह ऐसा क्या लिखूँ कि ये 13 बन जाए। तो 5 तो ये हो गए, ठीक है। 8 और चाहिए, तो मैं x की जगह मैं 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, x की जगह 2, तो नीचे भी रखना पड़ेगा 2। अगर नीचे भी 2 रखा मैंने, ऊपर भी 2 रखा, तो क्या ये 13 17 बन रहे हैं। ऊपर तो बन रहा है 13 और नीचे भी बन रहा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x बराबर कितना है, 2। समझ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तो देखो वो आप कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, हमें तो बस x की वैल्यू निकालनी थी 2। और बाद में पूछा कितना है, ये पूछा है 5x + 4, और ये 4x - 1 कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 + 4, 4 × 2 = 8, 8 - 1 कितना आ जाएगा, 14/7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 2:1, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल था क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं था। अब ये क्वेश्चन देखो, फिर बस एक क्वेश्चन और क्लास खत्म। ऐसे क्वेश्चंस भी आपने देखेंगे, और कई बार ये जो वाला फंडा है ना, ये कई बार आपके कई क्वेश्चंस में बीच में आ जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस में खूब आता है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको 3a इसमें से पूछ लेता है वो हिस्सा, ABC का हिस्सा बताओ। टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड डिस्टेंस में भी आता है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे LCM, ठीक है। तो इनका सबसे पहले आपको निकालना है LCM। तो LCM कितना आ जाएगा, 3, 6 और 7 का किसका निकालना है, 3, 6 और 7 का LCM आपको निकालना है। तो कितना आ जाएगा, ये LCM आपका आ जाएगा 42। और इस 42 को आपको इन सबके नीचे लिखना है, 42, 42
और ये 4d2। फिर आपको काट लेना है, 3 से कितनी बार जा रहा है, 3 से काट लो, कितनी बार गया, 3 से जा रहा है 14 बार, 6 से चला जाएगा 7 बार, 7 से चला जाएगा ये 6 बार। तो ये जो नीचे वैल्यू आई है ना, यही आपका, ये और कट सकती है तो देख लेना, बाकी तो कट नहीं रही। तो 14/7 और 6, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। एक्स, ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना, किस एग्जाम के, उसमें कम पूछे थे रेशो के, तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको 2018 वाला का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे भी क्वेश्चन मिल गए, यहाँ से भी मिल गए। अब और ज़्यादा निकाल लेता तो और बड़ी क्लास हो जाती, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, बट कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैंने कहा ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसमें आपको SSC GD में मैंने पढ़ाया था, SSC GD के लिए प्रैक्टिस कराई थी, वहाँ से कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे रेशो के, और आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी और उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ तो देखो x दिया डायरेक्ट और y का अनुपात दे दिया 4 और 7, 3 वर्ष पहले, ये फिर पहले पे आ गया भाई। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, x और y की उम्र का अनुपात 4 और 7 है, तो 3 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 1 और 2 था, तो इस बार उसने पहली वाली चीज़ बाद में बोल दी, तो ऐसे ही करता है वो। तो 1/2 कब था ये, 3 वर्ष पहले। ठीक है, और अभी कितना है, 4/7। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो आप इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए, 2 में से 1 का 1 और 4 में 7 का 3, डिफरेंस अलग अलग है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 का और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो आपके पास x y का यहाँ से मिल जाएगा, x और y अलग मिल रहा है आपको। देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और 6। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 का करेंगे तो ये तो वही का वही रहेगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ डिफरेंस 1 यूनिट का और यहाँ डिफरेंस 1 यूनिट का, कितने का, 1 यूनिट का, लेकिन ओरिजिनल में कितना हो रहा था, 3 साल, कितना हो रहा था, 3 साल, तो 1 यूनिट की बराबर कितना है, 3 ईयर है, ईयर है। हमसे पूछा है कि y और x में कितने का डिफरेंस आएगा, तो 1 यूनिट के बराबर इतना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9 साल। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसके साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।